छोटी हमर भाई कने है, बोला कि हमरा की पता, बोले रात में तुम फ़ोन किया था ने, तो हाँ हम किए थे। उसके बाद मेरा भाई के तड़पा के मार दिया, बेहरम करके मार दिया सर। तो फांसी की सजा दिए जाए, पैसा नहीं हमको चाहिए, कोई मदद नहीं, सब फांसी चाहिए, सजा दीजिए सर प्लीज। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बोल रही है। मार के उस पर गांजा झाँप दिया, अगर जो मरेगा वो गांजा झाँपेगा अपना देह पर सर। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडीमो गांव में 18 जनवरी की सुबह 2 हत्या होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बंद एसी में बैठने वालों को शायद बिहार में अपराध अभी भी नजर नहीं आ रहा होगा। फिलहाल इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव के 2 युवकों की हत्या हुई थी। वो इकलौता भाई जिसके पीछे 3 बहन थी, उसकी विलाप को देखकर आपका भी दिल सहम जाएगा कि आखिर क्या उस परिवार पर गुजर रहा होगा। ये उसी सौरभ का घर है जो स्वर्गीय संजय सिंह का पुत्र था, पिछले 15 जनवरी से लापता था और 18 तारीख की सुबह गांव के ही समीप नदी से उसका शव बरामद हुआ। उसके घर की हालात देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे परिवार जो हैं वो विलाप कर रहे हैं, रो रो कर उनका हालात बुरा हो गया है। कोई भी परिवार कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन हम बातचीत करेंगे। सर क्या बोलिएगा? तो 15 तारीख को मेरा भाई के बुलाया गया। मेरा भाई सुतल था भीतर में, उसको 3 बार फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तब भी हम वहाँ पर थे। बोले नहीं जाओ, बोला कि मेरा दोस्त बुला रहा है हम जाएंगे। और उसके बाद मेरा भाई रात में सुत गए, 11:30 बज गया होगा, 10 साढ़े 10 लगभग में गया। उसके बाद हम लोग को ठंडा के मौसम था, सो गए सर। उसके बाद सवेरे उठे तो देखे कि मेरा भाई नहीं है। तब उसके घर गए पूछने, अरे छोटी नाम है, अरे छोटी हमर भाई कने है। बोला कि हमरा की पता, बोले रात में तुम फ़ोन किया था ने, तो हाँ हम किए थे। तब फ़ोन किया तो कहाँ गया मेरा भाई? हम यहाँ पर चंडी स्थान जो यहाँ पर है सर मंदिर, बोला यहाँ सामने में हम तीन लड़का थे, उसमें हम चले गए और दोनों मरा। उसको मतलब दोनों आग ताप रहा था। और उसके बाद मेरा भाई के तड़पा के मार दिया, बेहरम करके मार दिया सर। मेरा छोटी मार दिया सर। उसको फांसी की सजा दिए जाए, पैसा नहीं हमको चाहिए, कोई मदद नहीं, सब फांसी चाहिए। फांसी। हम इसकी बहन है, बड़ी बहन है, 3 बहन है, मेरी छोटी 2 बहन है, मेरी माँ ही है, माँ है देख सर। सकते हैं कि पूरे परिवार की हालात कैसी हो गई है। इस घर का इकलौता वारिस था। एक ही बात था, उसको सजा दीजिए सर प्लीज। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बोल रही है। उसको सजा बांध के रखले था, माँ के बोले तो बांध के रखा था। आई बोल रही है, नहीं हुआ। हमारा बाबू के बांध के रखा, बोले तो कहबल नहीं। वो हमारा गांजा के बाई लगा दिया, हमारा बेटा को मार के उस पर गांजा झाँप दिया, अगर जो मरेगा वो गांजा झाँपेगा अपना देह पर सर। कैसा एकदम लगा दिया, मार भी दिया, चोरी के बदनाम भी लगा दिया सर। पुलिस जिस टाइम अपहरण उसका हुआ, जब से वो गायब हुआ, तो पुलिस की कितनी कार्रवाई हुई? पुलिस आया, मतलब पुलिस को हम फ़ोन किए तो आया। तो मेरी माँ बयान दी उसको, बोली कि सर मेरा बेटा कैसे ऐसे बात है, और वो लड़का भी वहीं पर था। तो बोला कि ठीक है, इसको थाना ले जाते हैं। जितना बात बताएं उतना बता दिए थे कि मतलब कि मेरा बेटा ही रात से गायब है, ऐसे। वो लड़का उस पर चढ़ के गाड़ी पर चल गया। हम कुछ करबे नहीं किए हैं, जाएंगे नहीं तो जाएंगे। हम लोग को भी लगा कि ठीक है चलो भाई। जब वहाँ गया तो उसके बाद मतलब उसको पूछा गया, तो मतलब पूछा गया कि लड़का अच्छा से बोल ही रहा है, तो उसको जरी बैठने के लिए दे दिया कि भाई उतना पकड़ धप नहीं किया। उसके बाद वो किया, भाग गया वहाँ से, थाना से भाग गया। उसको पुलिस दौड़ने लगा तब भी नहीं पकड़ाया। जब गाड़ी उसको पीछे दौड़ा तब वो लड़का पकड़ाया। थाना से भाग गया, थाना से भी भाग गया। पुलिस मिला हुआ है उससे सर, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया, सब सबूत दिए, उसको सब मिटा दिया पुलिस।
कोई कारोबारी नहीं लिया। मेरा भाई को तरपा तरपा के मार दिया। एक माई के बेटा के टूर बना दिया रे बाप। एक बेटा को टूर बाप भैया ये मेरी बहन है, दो गो छोटी छोटी, बड़ी है तरपा तरपा घोष खा लिया, लोगड़ा घोष खा लिया। हमारा तो वो अपना था, इकलौता बेटा था सौरभ। इकलौता बेटा। देख रहे हैं पति भी नहीं, इन पति भी नहीं है, पति भी नहीं है। पति तो 3 साल पहले से गुजर गए। 3 साल पहले। उसके बाद एक कोई नहीं सब था, दुश्मनी नहीं था। वो बोला के दुश्मन बन गया दोस्ती में, दोस्ती करके उसके बाद सौरभ के परिजन हैं, उनकी माँ उनकी बहन है जो उस घटना के बाद विलाप कर रही हैं। और ये एक माँ का विलाप है, एक माँ के आंखों का ये आंसू है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, सुशासन बाबू के नाम से मशहूर हैं, उनके ही गृह जिले की ये तस्वीर है जहां एक माँ अपने बेटे की न्याय के लिए तड़प रही है। वो भी 15 तारीख से जब वो लापता था और 18 तारीख को सुबह में गांव के ही समीप उस बच्चे का शव मिला, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर सवाल खड़ा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पीड़ित परिजन ही कह रहे हैं। लेकिन बंद एसी में बैठने वाले राजनेताओं को कुछ पता नहीं लगेगा। आज भी वो साफ तौर पे यही कहेंगे कि बिहार में सब कुछ बेहतर है, सुशासन का राज कायम है। और भी उनके परिजन हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम अजय कुमार। क्या घटना घटा था? मतलब घटना घटा था कि 15 तारीख को छुट्टी बुलाया था और 15 तारीख को मेरा बच्चा गायब हो गया। उसके बाद हम लोग 16 तारीख को थाना में आवेदन दिए। थाना में आवेदन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 18 तारीख को डेट बॉडी 18 तारीख को हमको मतलब 17 तारीख को शाम को कुछ मतलब गाँव में से हमको मालूम चला कि ऐसी बात है। जो गांजा का मतलब मैटर चल रहा है कि उस पर जो गांजा बच्चा के ऊपर झापा हुआ है मेरा विरोधी आदमी है। हो सकता है वो भी हत्या कर सकता है। अब तो इस पर जांच होगा तभी ना कुछ पता। क्या पुलिस को ये पहले से मालूम नहीं था कि चंडीमो गांव में गांजा की भी खेती होती है, लोग गांजा उपजाते हैं? नहीं मालूम होती तो फिर गांजा खेती होता। आखिर गांजा इसी गांव का होगा ना? हाँ गांजा इसी गांव का है। तो पुलिस को तो ये बात पता होना चाहिए था। पुलिस पेट्रोलिंग पे आती, उन्हें मालूम होना चाहिए था कि भाई इस गांव में फलाने के घर में गांजा होता है। ये सब कुछ तहकीकात नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। 18 तारीख को सुबह में डेड बॉडी मिला है ना? हाँ। पुलिस... हमको 17 तारीख को मतलब शाम में रात में 10 बजे पता चला कि ऐसी बात है। पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आई, पुलिस कुछ नहीं किया। फिर सुबह हुआ, हम लोग अपने गांव के मतलब गांव में पूरे गांव में बुले, गांव के लोग सब मतलब गया खोजने लगे तो डेड बॉडी मिला। सुशासन राज है ना? हाँ सुशासन राज तो है ना। 2 हत्या हो जाती है, पुलिस को कोई पता नहीं। तो ये क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम अजय कुमार। आपका कौन था? मेरे तक हमारा भतीजा है। सौरभ आपका भतीजा है। और एक और वो है, वो मतलब मेरे गांव का है। दोनों का साथ हत्या हुआ? दोनों का साथ हत्या हुआ है ना। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से? हम तो मांग यही करना चाहते हैं कि जो मतलब हमारा भतीजा का हत्या किया है उसको फांसी होना चाहिए। उसको फांसी होना चाहिए, है ना। तो ये पीड़ित परिजन हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें न्याय मिलनी चाहिए। और हकीकत भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि दोनों युवक को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। शव को देखने से ये प्रतीत होता था कि उसे लंबी दूरी तक खींचा गया, घसीटा गया है। लेकिन बंद एसी में बैठने वाले लोगों को बिहार में अपराध नज़र नहीं आता है। जब सड़क पर बंदूकें गरजती है, माँ का गोद सूना हो जाता है, पिता का प्यार छिन जाता है, फिर भी बिहार में सुशासन राज कायम रहता है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।